नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। भारत सरकार देश में शाकाहारी दवा बनाना चाहती है। उनके लिए जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी कैप्सूल खाने से परहेज करते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दवा बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वो शाकाहारी कैप्सूल बनाएं। अब सवाल ये है कि ये मांसाहारी और शाकाहारी कैप्सूल क्या होते हैं? क्या भारत में शाकाहारी कैप्सूल बनाना संभव है? न्यूज़ 24 ने अपनी पड़ताल में यही जानने की कोशिश की। क्या आपके दवा में जानवरों की हड्डी है? क्या आप देश में शाकाहारी दवा मिलेगी? कैसे होगा मांसाहारी दवा का इलाज? दर्द दवा पर बड़ी पड़ताल। कैप्सूल किसने नहीं खाई होगी? हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो कोई ना कोई कैप्सूल लेना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है प्लास्टिक जैसे दिखने वाले कैप्सूल की ऊपरी परत किससे बनी है? पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो यकीन मानिए हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, कैप्सूल के कवर जानवरों की हड्डियों से तैयार होते हैं। इसमें जानवर की चर्बी होती है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में दवाएं भी अब शाकाहारी होंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार वेजिटेरियन दवा बनाना चाहती है ताकि शाकाहारी मरीजों को मांसाहारी दवा से मुक्ति मिल सके। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक साल 2016 में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि मांसाहारी कैप्सूल की जगह शाकाहारी कैप्सूल का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह मांगी थी। सलाह ये कि क्यों न दवाओं को शाकाहारी और मांसाहारी में बांट दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय का तर्क है, देश में करोड़ों लोग शाकाहारी हैं। ऐसे में लोग अपनी इच्छा के खिलाफ मजबूरन मांसाहारी कैप्सूल खा रहे हैं। इन कैप्सूल की वजह से देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तमाम लोग तो इसी वजह से दवाएं नहीं लेते। सरकार की सलाह पर एडवाइजरी बोर्ड ने अपना जवाब दिया। कहा कि दवाइयों को वेज और नॉन वेज में बांटना ठीक नहीं है। दवाएं भोजन की तरह अपनी पसंद से नहीं ली जाती, बल्कि डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इन्हें खाने की सलाह देते हैं। इसलिए इन्हें शाकाहारी या मांसाहारी की श्रेणी में रखना जरूरी नहीं है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने जवाब दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसी साल मार्च महीने में शाकाहारी कैप्सूल बनाने के लिए एक कमेटी बना दी। 25 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय और कमेटी के अधिकारियों के बीच एक और बैठक हुई और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कैप्सूल की कवर जिलेटिन की जगह सेल्यूलोज से बनाया जाए। दवा उद्योग को 6 हफ्ते के अंदर अपना जवाब सौंपना है। पूरे भारतवर्ष में हम कम से कम 75 बिलियन कैप्सूल्स बना रहे हैं और अपना जो HPMC है सेल्यूलोज का है, दैट विल बी व्हाट समथिंग लाइक 3 और 5 बिलियन। बहुत कम पैमाने पे बना रहे हैं और इतने मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है और ना कोई स्टेबिलिटी स्टडीज इतने बड़े पैमाने पे हुई है, तो ये तो नामुमकिन जैसा ही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शाकाहारी और मांसाहारी कैप्सूल है क्या? सवाल ये भी है कि वेजिटेरियन कैप्सूल बनाना कितना प्रैक्टिकल है। न्यूज़ 24 ने यही पता लगाने के लिए बड़ी पड़ताल की। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में 98% कैप्सूल का खोल जिलेटिन से बनता है। जिलेटिन जानवरों की हड्डियों और चमड़ी से तैयार होता है। पशुओं की हड्डियों और त्वचा को उबालकर जिलेटिन बनाया जाता है। जिलेटिन कैप्सूल पूरी दुनिया में तकरीबन 180 साल से बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने शाकाहारी कैप्सूल बनाने का प्लान तैयार किया है। सरकार चाहती है कि कैप्सूल के कवर जिलेटिन से ना बनकर सेल्यूलोज से बनाए जाएं। दरअसल सेल्यूलोज पेड़ों की छालों से निकाले गए रस और दूसरे केमिकल्स को प्रोसेस कर तैयार किया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी वेज कैप्सूल्स की हिमायत कर रहा है, लेकिन ये कितना सफल होगा इस पर शक है। कैप्सूल्स हैं
वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। आज की डेट में जो जेलेटिन कैप्सूल हैं, चाहे वो सॉफ्ट हैं कि वो हार्ड हैं, वो नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं, क्योंकि जो जेलेटिन होता है वो नॉन वेज से बनता है, और जो सेलुलोज के कैप्सूल्स हैं वो प्लांट से बनते हैं। तो मैसेज ये आ रहा है कि आप सारे जेलेटिन कैप्सूल को सेलुलोज कैप्सूल से रिप्लेस कर दें। एज ए डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो मानना है वो बड़ा सिंपल है, दोनों प्रकार के कैप्सूल्स मिलने चाहिए। सरकार चाहती है कि मांसाहारी कैप्सूल लाल रंग के हों, वहीं शाकाहारी कैप्सूल हरे रंग के हों, ताकि मरीज इन्हें आसानी से पहचान सकें, शाकाहारी और मांसाहारी में फर्क कर सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय वेज कैप्सूल तो बनाना चाहता है, लेकिन इस शाकाहारी दवा में दर्द बहुत है, तमाम मुश्किलें आने वाली हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मुंबई से संकेत पाठक के साथ शिवांक माथुर, दिल्ली न्यूज़ 24। तो सरकार देश में सेल्यूलोज कवर वाले कैप्सूल बनाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा संभव है? हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया है उसके मुताबिक फिलहाल भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन क्षमता ही नहीं है, वो तकनीक नहीं है जो जरूरी है। इतना ही नहीं, जानकार मानते हैं कि सेल्यूलोज कैप्सूल बनाना महंगा साबित होगा। केंद्र सरकार शाकाहारी कैप्सूल तो बनाना चाहती है, ताकि शाकाहारी मरीजों की आस्था पर चोट न पहुंचे, ताकि उन्हें अपनी पसंद और इच्छा के मुताबिक दवा मिल सके। ऐसे में सवाल ये है कि सेल्यूलोज कोटिंग वाले कैप्सूल बनाना कितना व्यवहारिक है? क्या भारतीय दवा कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? आपको शाकाहारी और मांसाहारी कैप्सूल की हकीकत बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि पूरी दुनिया में 98% कैप्सूल्स जिलेटिन से बने होते हैं। सिर्फ 2% ही कैप्सूल के खोल सेलुलोज से तैयार होते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। भारत की बात करें तो यहाँ हर साल जिलेटिन वाले कैप्सूल की खपत 12,000 करोड़ है, वहीं सेलुलोज वाले कैप्सूल की खपत सिर्फ 200 करोड़ है। जानकारों का दावा है कि भारत में सेल्यूलोज कवर वाला शाकाहारी कैप्सूल बनाना आसान नहीं, क्योंकि बेहद खर्चीला होता है। शाकाहारी कैप्सूल मांसाहारी के मुकाबले 4 गुना महंगा हो जाएगा। मतलब ये कि अगर जिलेटिन कोटेड कैप्सूल अभी 10 रुपए में मिलता है, तो वहीं सेल्यूलोज कवर वाला शाकाहारी कैप्सूल 40 रुपए में मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स की जगह अब वनस्पति बेस्ड कैप्सूल्स को बाजार में उतारने की तैयारी की है, जिसका आशय ये है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दवाइयों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि अगर ऐसा संभव हो पाता है तो बाजार में मरीज की जेब पे 4 गुना ज्यादा असर पड़ेगा। शाकाहारी दवा भारत में हाल फिलहाल किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि इसे बनाने की हमारे पास वो तकनीक नहीं है जो चाहिए। हिंदुस्तान के पास इसकी प्रोडक्शन क्षमता नहीं है। प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा लेंथी रहेगा। उसका रॉ मटेरियल भी मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो पहले प्रॉब्लम होगा। और उसका बनाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा अलग होगा, तो उसके लिए अलग मशीनरीज चाहिएगी, अलग कैपेसिटी बिल्डअप करने पड़ेगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दवा उद्योग ये भी मानता है कि अगर शाकाहारी कैप्सूल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो मार्केट पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। दवाइयों का निर्यात बहुत ही महंगा हो जाएगा, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दवा निर्माताओं का मानना है कि खाने में तो मांसाहारी और शाकाहारी चल सकता है, मगर दवाओं में अगर वेज और नॉन वेज की बात होगी तो इससे न सिर्फ लोगों का बजट खराब होगा, बल्कि घरेलू दवाओं के एक्सपोर्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि कम से कम दवा निर्माता वेजिटेरियन दवाइयों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 185 सालों से जिलेटिन कवर वाले कैप्सूल का इस्तेमाल हो रहा है। खास बात यह है कि मरीजों पर इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है कि सेल्यूलोज कितना कारगर होगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सेलुलोज के कैप्सूल्स हैं वो उतने इक्वली सेफ हैं, क्वालिटी हैं। अगर है तो अगर वो सेम कॉस्ट की है देन यू कैन रिप्लेस। लेकिन अगर वो सेलुलोज के कैप्सूल्स कॉस्टली हैं और जैसे सेलुलोज के कैप्सूल्स आपको हार्ड कैप्सूल्स नहीं बन पाएंगे, उस सिचुएशन में पेशेंट का ये हक बनता है कि उसकी चॉइस है कि वो अगर वो नॉन वेज नहीं लेना चाहता तो उसको ऑल्टरनेटिव सप्लाई सेलुलोज कैप्सूल्स की अवेलेबल होनी चाहिए।
शाकाहारी दवा की राह में एक और मुश्किल है। सेलुलोज कैप्सूल पेड़ की छाल से निकलने वाले रस से तैयार होता है, लिहाजा हमें बड़ी तादाद में पेड़ भी काटने पड़ेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो वातावरण पर इसका बुरा असर पड़ना तय है। आंकड़े बता रहे हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर शाकाहारी दवाइयां बनाना बेहद मुश्किल है। ये किसी भी तरह से फायदे का फैसला नहीं होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सेल्यूलोज कैप्सूल बनाने की राह में आने वाली दिक्कतों से पार कैसे पाती है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ शिवांक माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24।